लेकिन मामला वक्फ का भी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। अब वक्फ को लेकर क्या मसला है वो मैं आपके सामने रख दूं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये मामला पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू व्यक्ति को भी अब शामिल किया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों बनाई जा सके। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे बनाई जाएगी? क्या किसी हिंदू व्यक्ति का उस बोर्ड के अंदर होना जरूरी है? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून बनाया था। कानून संसद में पास भी हुआ, इसे लागू भी किया गया, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने प्रावधानों को हरी झंडी दे दी है, नए प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने नया वक्फ बोर्ड कानून बनाया, जिसमें 2 गैर मुस्लिमों यानी कि 2 हिंदुओं की नियुक्ति की गई। मिनिमम 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में रखने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 4 महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया, इसी का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नए वक्फ बोर्ड का गठन किए जाने की तैयारी चल रही है। यूपी वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम होंगे, पसमानदा मुसलमान महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गई है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति इसलिए की जा रही है ताकि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। आप सुने बयान। ऐसे जब वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें समाज के सभी वर्गों का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो हमारे वक्फ से संबंधित जो एक्सपर्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दो गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नामित होने हैं उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन को गठित करते हुए वक्फ की जो मंशा है कि इससे मुस्लिम समाज का भला हो, विकास हो, उस मंशा को धरातल पर उतारने की नीयत ये हमारी मोदी सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी का कुल उद्देश्य ये है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। भाजपा के नेताओं की निगाहें हैं कि वक्फ भूमि पर कब्जा करने का, इसीलिए वक्फ कमेटी में 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रयास है कि उनके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। देश भर में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,547 वक्फ प्रॉपर्टीज है। चूंकि अब वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है, यूपी में 92,000 वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होगा, उसके बाद ही बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वहीं मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड के गठन का भी विरोध शुरू हो गया है। भोपाल के निकाह कासिम मोहम्मद मुआज खान नुमानी नदवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुफ्ती मोहम्मद मसरूर को भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी खटक रही है। उन 2 गैर मुस्लिमों को कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। निहायत ही अफसोसनाक चीज़ है। इस बात को हम पसंद नहीं करते और ये दिल तोड़ देने वाली और जो है दिल को जला देने वाली बात। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा इस बात पर मुतवज्जो हों और हमारे बड़ों से ज़रा सवाल करें, पूछे कि आप ये हजरात ये मामला कहाँ तक दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब वक्फ बोर्ड के अगर नुमाइंदों को परेशानी हो रही है सज्जन जी, ये तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी उनकी बस वही है, वोट बैंक। जो भी चीज उन्हें, देखिए, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज की चिंता नहीं है। जो मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी हैं वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, वो लाइन समाजवादी पार्टी लेती है। 3 तलाक का मसला हो, उसके अलावा वक्फ बोर्ड का मसला हो, बाकी भी तमाम हो। चूंकि यहां पे वो क्या करते हैं कि मौलवी हैं, इमाम हैं, वो एक फतवा का दौर होता था कि कर देते थे, यहां दीजिए वहां दीजिए। चूंकि आप ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम समाज में पसमंदा तो कुछ होता नहीं है। आप देखिए 1990 के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो 85% से ज्यादा है। लेकिन वहां पे इनको, यहां तो समाजवाद की बात करेंगे, पिछड़े और दलित की बात करेंगे, वहां पे नेता कौन होंगे? आजम खान, बुखारी साहब, उधर से आप किसी भी। तो ये भी जो एक दोहरी नीति है कि वहां पे आप मुस्लिम समाज के जो रूढ़िवादी हैं, कट्टरवादी हैं, वो किस तरीके से देखता है, वहां की महिलाएं कैसे देखती हैं, वहां के लोग कैसे देखते हैं, उसके हिसाब से नहीं तय करें। तो उनकी चिंता यह है, और सचर कमेटी में यह बताया जा चुका है कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, अगर उसका सही से इस्तेमाल हो तो जो मुस्लिम समाज का पिछड़ापन है वो बहुत हद तक उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सनातनी समाजवादी थे और नहीं, समाजवादी सनातनी थे और अगली खबर तक आते आते ये क्या हो गए? नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, चुनाव है अभी, और ये वक्फ बोर्ड का मामला अभी पता है आपको कि
सब कोर्ट में है, मुकदमा चल ही रहा है। और ये ठीक कहा सज्जन जी ने, शाहबानो वाले मामले में भी यही हुआ था। जो प्रगतिशील मुसलमान थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस समय राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था इस बात को लेकर के कि आप एक अगर तलाकशुदा महिला को मुआवजा देने की बात कोर्ट कर रहा है तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। ये तो सामान्य ह्यूमन राइट्स की बात थी, लेकिन उसका कट्टरपंथियों ने विरोध किया और राजीव गांधी ने उन्हीं कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके थे। तो ये पॉलिटिकल लाइन है, चूंकि अभी समाजवादी घुटने टेक रहे हैं इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, उसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो उसमें कट्टरपंथी है उनको खुश करने के लिए। लेकिन ये फैसला ऐसा है, ये कोर्ट में चैलेंज होगा। देखिए ये कैसे ऐसी बात है जिसको हमको लगता है कि मुस्लिम समाज के का जो उदार तबका होगा वो भी इसको पसंद नहीं करेगा, वो भी इसका विरोध करेगा। महिलाओं को नहीं आना महिलाओं चाहिए और पसमानता को आना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन जो वक्फ में गैर मुस्लिम रखने की बात है उसको लेकर के चैलेंज करेंगे, वो एक समाज के तौर पर इसका विरोध वो लोग करेंगे। क्योंकि हर जगह ऐसा होता है, हम लोग नहीं, कोई भी नहीं रख सकता है वहाँ तख्त अकाल साहिब में कोई किसी गैर सिख को आप नहीं रख सकते हैं। और जो ट्रस्ट बना हुआ है राम मंदिर का, उसमें आप गैर हिंदू नहीं रख सकते हैं। उसमें तो अभी हमारे जो साहब जो सीईओ चुनने वाली कमेटी के 3 लोगों के मेंबर, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में हमने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति चेयरमैन, वो व्यक्ति सीईओ होगा जो भगवान राम में 100% आस्था रखने वाला हो। और उसमें जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं ट्रस्ट में, कि अयोध्या का फैजाबाद का डीएम एक्स ऑफिसियो होगा, लेकिन अगर डीएम गैर हिंदू है तो वो मेंबर नहीं होगा उस ट्रस्ट का। एक्स ऑफिसियो एडीएम जो होगा वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा। तो इस आधार पर ये एक लीगल मामला भी होगा, ये कोर्ट में जाएगा मामला। अब देखते हैं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं।